अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा इसमें आज जो हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इनइक्वालिटीज़ एंड रीजन इनक्लोज्ड बाय द इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अब इसमें देखिएगा इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। लास्ट भी आपने डिस्कस किया होगा, दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक होती है इक्वेशन होती है, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन हो ये, और दूसरी आपके पास क्या होती है इन इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में जहाँ पे साइन इक्वल का साइन इस्तेमाल होगा वो इक्वेशन होती है, लेकिन जहाँ पे अगर हम लेस देन की बात करते हैं, ग्रेटर देन की बात करते हैं, या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करेंगे, वो इनइक्वालिटीज़ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है जो कि आपके पास पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, ये बुक 3 में भी पढ़ा है आपने, कि सॉल्व एंड इलस्ट्रेट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो किस तरह सॉल्व करते हैं देखें, अगर हम इसके से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट विल बी 6x प्लस 5 टू द 10 लेस देन इक्वल टू 8x माइनस का 12। अब अगर देखें क्वेश्चन नंबर, अगर इसको सॉरी x को इधर ले जाते हैं तो देखें ये 6x है, ये क्या है माइनस का 8x है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो कोशिश करें कि जो वेरिएबल है ना वो नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव में ना हो। तो हम यूँ करते हैं 6x को उधर ले जाते हैं और 12 को ये साइड पे ले जाते हैं। अब उससे क्या होगा, जो सिंबल है ना वो वैसे का वैसे रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये प्लस का 10 है बेटा, माइनस 12 जब इधर जाएगा तो दैट विल बी प्लस 12। 8x पहले से है, और जब 6x को हम इस दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो दैट विल बी माइनस 6x। तो लेस देन इक्वल टू दैट विल बी 22 और 2x। और जब हमने अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा बेटा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 11, क्योंकि जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है क्या, इसको रीड कैसे करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। ठीक हो गया। अब जब नंबर लाइन पे बनाएंगे, यानी कि ये सिंबल है कि सपोज हम यहाँ पे, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो लेट हम कर लेते हैं, सपोज ये 0 है जी, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, अप टू सो ऑन। इधर आपका -5 आ रहा है, तो अब 11 कहाँ होगा, अगर हम इसको 5 पार्ट करेंगे, सपोज हमारा 11 यहाँ से आ रहा है, उसके ऊपर आप एक फील्ड सर्कल लगाते हैं। ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि अगर लेस होगा या ग्रेटर होता है तो हॉलो सर्कल यूज़ करते हैं, और अगर लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो फील्ड सर्कल यूज़ कर रहे होंगे। तो ये फील्ड करेंगे। और दूसरी बात आपके पास ये है कि आपने अगर ग्रेटर है तो किस तरफ मूव करते हैं जी, ग्रेटर है तो आप राइट पे मूव करेंगे। ठीक है, आप मुंह से भी बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ग्रेटर है तो राइट पे, और लेसर है तो लेफ़्ट में जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये क्योंकि इसको रीड कैसे करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 11। अच्छा, हमेशा इसको पढ़ना वेरिएबल के हिसाब से है, ठीक है ना। आप इसको 11 इज़ लेस देन इक्वल टू x भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने वेरिएबल के हिसाब से, ताकि हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा इजी हो जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन 11 तो ये राइट साइड पे मूव करते हैं। क्लियर होगी बात जी। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन जो असल में हमारा इस ए है, बेसिकली क्वेश्चन वो है अनशेड द रीजन इनक्लोज्ड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। ये हमारा बुक 3 में भी है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, बुक 2 में भी है, ये बुक 4 में हमारा एक कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। ठीक है, ये सेकंड ईयर में भी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखें कि आपने इनइक्वालिटीज़ को कैसे लिखना है। इसकी इक्वेशन बना रहे हैं, ये इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में इक्वेशन बना रहे हैं। दिस इज़ x इज इक्वल टू 0, दिस वन इज़ y इज इक्वल टू 0। अब जब इसको लिखेंगे दिस इज़ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ठीक हो गया। हमने पहले इसकी लाइंस बनानी है, तो x इज इक्वल टू 0 जो लाइन होती है वो हमेशा जो y एक्सेस होती है, ठीक है, वो x इज इक्वल टू 0 होती है, और y इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है, जो आपके पास वो जो x एक्सेस होती है वो उस लाइन इक्वेशन क्या बनती है बेटा, y इज इक्वल टू 0। x 0 का मतलब है कि कितना ना राइट है ना लेफ़्ट है, और y 0 का मतलब है ना वो अपवर्ड है ना वो डाउनवर्ड है, तो एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे आ रही होती है। इसको आसान करने के लिए देखें, ये सारे के सारे इस वक्त बाई चांस 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो x सॉरी बल्कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है ये। तो अब इसमें करना क्या है, इसको आप थोड़ा अरेंज कर लें। तो इसमें एक तरीका यूँ कर सकते हैं आप कि अगर हम x को यहाँ पे पुट करें 0, x को क्या पुट करें 0 पुट करें, x को अगर 0 पुट करते हैं देखिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 15, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना सेम पोर्शन। तो इसका मतलब है
वाई इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास एक पॉइंट बन गया, अगर x 0 है तो y 3 है, एक पॉइंट हमारे लिए काफ़ी है। इसी तरीके से ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट इसी से हम करते हैं कि 1 y इज इक्वल टू 0। अगर y को 0 पुट करेंगे इसमें, ये सारा 0 कर देगा, तो दैट विल बी 3x इज इक्वल टू 15। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 5, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गई। तो आपका जो पॉइंट बन गया x 5 है बेटा और y क्या है 0। तो क्योंकि जब भी कोई पॉइंट आप लेते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, एक x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये आपने एक पॉइंट आपके पास यानी 2 आ गए। अब हम इन 2 पॉइंट से फिर आप लाइंस बनाएंगे। अब इसको बनाना कैसे है देखिएगा। अच्छा बेटा इसमें एक पहले तो हम एक प्लेन ड्रा कर लेंगे। x एक्सेस हो गया बेटा, ये नॉर्मली y एक्सेस हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करें, ये आपका ओरिजिन है। इस साइड पे देखिए हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आ रही है मैक्सिमम 5 तक जा रही हैं, और जो y की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ रही हैं वो 3 तक जा रही है। इस हिसाब से हम पहले इसके ऊपर स्केल ड्रा कर लेते हैं। 1 आ गया, 2 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, इस तरह आप इसको बना सकते हैं। दैट विल बी 6, 7 है। अब इस तरह इसको भी आप कर सकते हैं, 2, 4 भी कर सकते हैं, 1 इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं। 1 हो गया बेटा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है और 5। और पहले लाइन से लगा दिया करें, उसके बाद लिखा करें, क्योंकि वो अगर आप बंदा लाइन भी लगा रहा होता है और लिख भी रहा होता है तो वो इसका गैप सेम नहीं आता। जब आप ग्राफ यूज़ कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है उसका तो गैप सेम ही आ जाएगा। लेकिन जब आप ग्राफ आप ख़ुद नहीं यूज़ कर रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है बेटा, उसमें आपने इसको ख़ुद बनाना है ताकि ग्राफ आपका सेम आ जाए, स्केच सेम आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब आप पहले आ जाएँ पॉइंट्स पे, पेन दिखा। अब हम इस पर आ जाते हैं। तो पहला आपके पास है बेटा ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू 0। तो ये जो y एक्सेस है ये x इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है, y एक्सेस। अब इसने दिया हुआ है x इज ग्रेटर दैन 0, तो मतलब यही लाइन है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ याद करने के लिए। हमारी ये लाइन आ गई। नेक्स्ट आ जाए जी, y इज़ ग्रेटर दैन 0। तो मैंने कहा जो y इज ग्रेटर दैन 0 है बेसिकली वो बेटा क्या होती है, x एक्सेस होती है। तो ये जो लाइन है वो आपके पास आ रही है y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट में देखिएगा, ये बेटा 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इन 2 पॉइंट को पहले प्लाट करते हैं। x0 y3 कहाँ पे होगा जी, x0 है, y3 जो है x0 और y3 कहाँ पे आ रहा है बेटा, ये आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है, x5 y0। x5 कहाँ पे आ रहा है, राइट पे x5 है, y0 का मतलब है ना अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड आ रहा है। अब क्या करेंगे, आप इस लाइन को क्या कर रहे हैं बेटा, इन पॉइंट को दोनों को आप ज्वाइन कर लेंगे, ये आपकी लाइन बन गई, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है बेसिकली, अब इसको ध्यान में रखिएगा, ये आप वाली नई चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा शेडिंग, या इसको आप शेडिंग कह दो, या मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ आंसरिंग पोर्शन। हाँ बेटा, अगर आंसरिंग पोर्शन का कॉन्सेप्ट यूँ बनता है कि अगर आपका जो सिंबल लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, पढ़ेंगे एक्स को हिसाब से, तो उसका अगर ग्रेटर है तो आपका जो आंसरिंग पोर्शन बनेगा या राइट होगा या अपवर्ड होगा। लेस होगा सिंबल तो पढ़ेंगे जो उसका आंसरिंग पोर्शन होगा लेफ्ट होगा या क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को समझेगा। देखिए ये बेटा क्या लिखा हुआ है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब ये लाइन आ रही है एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर का मतलब है किस तरफ उसका आंसर बनेगा, राइट पे, तो एक ऐसे साइन ऑफ एरो लगा देंगे, इसका आंसर इस तरफ है। फिर आ रहा है जी दूसरी लाइन, वाई इज़ ग्रेटर दैन 0। तो वाई इज ग्रेटर दैन 0 कौन सी लाइन है, ये वाली। अब इसका राइट लेफ्ट नहीं है क्योंकि आपके पास कॉन्टीन्यूअस है, इसका आपके पास क्या आएगा बेटा, अपवर्ड आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर पोर्शन ये आ रहा है। नेक्स्ट हमने तीसरी जो लाइन लिखी हुई है वो है ये वाली जो हमारी बनी है अभी कि 3x + 5y। इसे रीड करें बेटा ज़रा, हाँ जी ता रीड करो इसको ज़रा ज़ोर से पढ़ें था। 3x + 5y = <15। लेस देन और इक्वल टू 15। अब लेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो आंसर बनेगा या लेफ़्ट साइड पे होगा या डाउनवर्ड होगा। इस तरह आप इसको हाथ इशारे से कहते हैं इसका डाउनवर्ड आंसर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, अनशेड द रीजन। क्या कह रहा है बेटा, अनशेड द रीजन। हाँ समझा दें बेटा इसको, शाबाश। अच्छा बेटा इसमें अब हम बात क्या करना चाह रहे हैं बेटा, क्वेश्चन में कभी कहता है शेड द रीजन और कभी कहता है अनशेड द रीजन। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए ये जो आंसर जिस तरफ जा रहे हैं जी
असल में ये आपका पोर्शन आंसरिंग पोर्शन ये है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है अनशेड द रीजन, मतलब अगर आंसर इस तरफ है राइट पे तो शेड आप उसके उलट करेंगे, अगर आंसर उसका लेफ़्ट पे है शेड आप उसके अपोजिट करेंगे, अगर आपका आंसर ऊपर की तरफ है तो शेड आप किस तरफ करेंगे बेटा, उसके अपोजिट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास रीजन आ गया है, ठीक है, ये जो रीजन आ गया है, ठीक है बेटा, ये जो रीजन है ये बेसिकली रिक्वायर्ड रीजन है, अब ये अनशेडेड हो गया, क्लियर हो गई बात बेटा। और इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला जो मैंने आपको बताया है, इसको भी आपने बार बार इसको देखना है और बार बार इसको आपने याद करना है, क्लियर बेटा। अच्छा, अब इसमें मैं जैसे मैं बोल रहा था कि अगर कहता है शेड द रीजन, तो ऐसे बनाने के बाद इस तरफ आंसर है इधर शेड करते, इधर आंसर है इधर शेड करते, इधर आंसर है इधर शेड करते, तो जो बिल्कुल सब में दरमियान में आ जाता है शेड, ठीक है, जो सबको वो कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका रीजन बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड रीजन आपका बेटा ये वाला बन जाएगा, क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास एक्सरसाइज आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है बुक 4 का, ठीक है जी, या सेकंड ईयर में भी इस किस्म के क्वेश्चन आपके पास हैं, तो ये इसका बेसिक इसका कॉन्सेप्ट यहीं आ रहा है। ओके जी, थैंक यू। इसमें एक और चीज़ आएगी पॉइंट, उसमें एक आपके पास होता है कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं इसको, कॉर्नर पॉइंट्स, ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं या फिजिबल आपके पास होता है फिजिबल पॉइंट्स, ठीक है। थैंक यू जी।